फिर से आ गए आपके अपनी शॉप शाइसा इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जो आपको दिख रही होगी पीछे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो ये होने वाला है कि जैसे कोई काफ़ी बंदे होते हैं उनको अपना PS5 लेना होता है, तो उसमें कौन सा ले, स्लिम ले कि फैट ले, क्योंकि बजट जो होता है वो इतना हो जाता है, लेकिन वो डिफरेंस नहीं पता कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में। तो मेन वीडियो आज के अपनी यही होने वाली है कि दोनों में क्या डिफरेंस पड़ता है, तो वही बताएंगे आपको। चलते हैं शॉप में, बाकी मिलवाते हैं वहाँ जाके भैया से। सबसे पहले तो भैया क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। तो हम भी काफी बढ़िया है। तो काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें PS5 अपना स्लिम लेना चाहिए कि फैट लेना चाहिए, तो इसमें क्या डिफरेंस पड़ता है, तो आप बता सकते हो थोड़ा इसमें स्टार्टिंग? तो बिल्कुल आज दोनों का कंपैरिजन आपको मैं बताता हूँ। जो लोग भी अभी तक कंफ्यूज हैं कि कौन सा PS5 लेना चाहिए, PS5 फैट लेना चाहिए या स्लिम लेना चाहिए, तो आप व्यूअर्स को एक दोबारा से कंपैरिजन देते हैं कि कौन सा उनके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि बेसिक्स में क्या डिफरेंस पड़ जाते हैं दोनों में। तो बेसिक तो जैसे कि आप बॉक्स देख सकते हो, तो सबसे पहले तो बॉक्स देख लो। एक बहुत ही बड़ा सा बॉक्स आता था फैट का, और अभी PS5 का बॉक्स स्लिम कर दिया है, तो जो कि बहुत स्लीक है। तो पहले आपको सबसे मेजर डिफरेंस हैंडल, तो हैंडल आपको दिख रहा होगा। पहले बॉक्स में एक हैंडल दिया जाता था जिससे कि PS5 को बॉक्स आप इजीली उठा सकते थे, तो हैंडल ऊपर से गायब हो चुका है क्योंकि ये स्लिम कर दिया गया है। आप इसकी शेप देख सकते हो, ऑलरेडी बहुत स्लिम कर दिया गया है। तो हैंडल यहाँ से हटा दिया गया है और बॉक्स को आपको ऐसे कैरी करना पड़ेगा अब। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस आ गया आप तो। मतलब सबसे पहले तो ये डिफरेंस देखने को मिल गया कि बॉक्स में कैरी वाला सिस्टम यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि इसका वेट अपना लाइट हो गया है ना। हाँ, तो ये दोनों कंसोल्स आपके आगे हैं, फैट और स्लिम। तो मेन डिफरेंस जैसे कि बॉक्स में तो हमने देख लिया, तो सेम डिफरेंस सेट में भी आ चुका है। तो सेट बहुत हैवी बल्की था, जिसको स्लिम कर दिया गया है, काफी लाइट वेट हो गया है, मतलब बिल्कुल लाइट वेट कर दिया है। बाकी हमें शेप में भी थोड़ा डिफरेंस लग रहा है इसमें, ये थोड़ा ज्यादा कर्व में है और ये वाला। तो हाँ, तो दोनों में पहले तो मैं बता दूं, दोनों में डिस्क वर्जन आता था। दो टाइप के वेरिएंट्स आते थे, डिस्क और डिजिटल। तो जैसे कि देख सकते हो, ये फैट में हमने डिस्प्ले में डिजिटल वेरिएंट रखा है, तो और स्लिम में ये डिस्क वेरिएंट है। तो ऐसे ही फैट में भी डिस्क वेरिएंट भी आता था और डिजिटल आता था। तो ये दो वेरिएंट्स दोनों में आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। पहले तो वेरिएंट की बात करें तो दोनों में इसमें सेम मिल जाएंगे, दोनों में सेम मिलने वाले हैं। उसके बाद इसका शेप बल्कि, इसका लाइट, और ये आता था सिंगल पीस में, जिसकी फेस प्लेट आती थी बिल्कुल ही वन पीस में, आपको फेस प्लेट इसकी मिल जाती थी। अब और ये वाला थोड़ा सा अलग हो गया, डिजाइन चेंज कर दिया गया है। अब ये दो पार्ट में कर दिया है। तो नीचे इसका मैट का पार्ट है और ऊपर ग्लॉसी का पार्ट है। तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। टोटल अगर आप किसी को फेस प्लेट चेंज करनी है तो 4 पार्ट में फेस प्लेट इसकी आएगी। पहले जो फेस प्लेट आती थी वो 2 पार्ट में आएगी। ठीक है, मतलब इसकी फेस प्लेट भी मिल जाएगी है ना? तो बिल्कुल दोनों की फेस प्लेट्स का ये मेजर डिफरेंस आया है, ये 2 पार्ट में, क्योंकि इसका डिजाइन स्लीक और थोड़ा सा क्लासी बाहर से हमें नजर आता है, और पुराने वाले का थोड़ा बल्कि डिजाइन था पैड का। तो ये दोनों में डिजाइन में डिफरेंस आया है। जैसे कि अगर हम बात करें इसके जो बैग्स आते हैं, तो उनमें भी काफी डिफरेंस आ गया होगा दोनों के साइज में। बिल्कुल। तो स्पेक्स में इसका, आपने स्पेक्स की बात की? स्पेक्स नहीं, अभी हम इसकी बात करें। जैसे कि यहाँ पे हमें एक बैग दिख रहे हैं ये वाले PS के, तो जैसे अलग से बैग्स, ऑब्वियसली बैग पहले इसका मोटा आता था, फैट में आता था, अब स्लिम में आता है। अच्छा, तो स्लिम का थोड़ा डिफरेंस आ गया। बाकी इसकी स्पेक्स की रैम वगैरह की बात करें तो उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें? तो स्पेक्स की अगर बात करते हैं तो दोनों के स्पेक्स में जो मेजर डिफरेंस आया है वो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी का। तो स्टोरेज का डिफरेंस मेजर प्रोसेसर था, रैम थी, वो बिल्कुल एज इट इज दोनों में सेम रखी गई है। तो उसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला, जिसकी वजह से ये आपको बिल्कुल सेम ग्राफिक्स आपको दोनों में मिलने वाले हैं। जो मेजर डिफरेंस आया वो इसका आया है स्टोरेज में। तो स्टोरेज पहले फैट वर्जन में आती थी 825 GB, ठीक है, जो कि कट कटा के आपको 600 समथिंग का आपको स्टोरेज मिलता था, जो कि अब 1 TB की पूरी SSD की स्टोरेज मिलने वाली है आपको। तो इसमें 1 TB हो गया, तो मतलब गेमिंग का भी काफी डिफरेंस आ गया। गेमिंग का डिफरेंस, स्टोरेज में डिफरेंस आया। हालांकि दोनों में SSD की स्टोरेज आपको मिलती थी, HDD 4 PS4 तक आती थी। PS5 से आपको दोनों में SSD स्टोरेज मिलती थी, बट 825 और 1 TB की स्टोरेज इसमें हो चुकी है, जो आपको एक मेजर चेंज आपको देखने को मिला। और अगर हम इसकी बात करें कंट्रोलर की, तो उसमें कोई डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला है? तो दोनों का कंट्रोलर, जैसे कि ये स्लिम का कंट्रोलर है और यही कंट्रोलर फैट का भी था।
तो कंट्रोलर की शेप स्पेसिफिकेशन में कोई भी चेंज नहीं आया है, बिल्कुल और बिल्कुल सेम ही कंट्रोलर है। हैप्टिक फीडबैक जैसे कि मिलता था आपको पहले, वो भी सेम आपको एज इट इज स्लिम में मिलने वाला है। मतलब कंट्रोलर की साइड्स मतलब कुछ नहीं हुआ है इसमें। स्पेक्स में कोई भी कंट्रोलर का चेंज नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स की। तो इसमें हमें थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। तो हाँ, यूएसबी पोर्ट में स्लाइटली सा डिफरेंस दिया गया। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पहले इसका एक टाइप सी पोर्ट आगे था और एक यूएसबी पोर्ट आगे दिया गया था। और बैक साइड अगर हम देखें तो 2 यूएसबी पोर्ट्स आते थे, जिससे कि आप अपने कंट्रोलर को इजीली चार्ज कर सकते हो। तो ये यूएसबी पोर्ट्स इसमें थे। अब टेक्नोलॉजी चेंज के आपको मैं दिखाता हूँ। दोनों टाइप सी फ्रंट पे दोनों टाइप सी हो गए हैं। तो पहले एक यूएसबी और एक टाइप सी था, अब दोनों टाइप सी पोर्ट्स आगे दे दिए गए हैं और यूएसबी पीछे के यूएसबी दोनों एज इट इज रिमेन बिल्कुल सेम आपको छोड़ दिया गया है। तो ये मेजर यूएसबी में डिफरेंस आ चुका है। तो मेनली अगर हम बात करें कि हमें लेना जो चाहिए इसमें, तो आपको उसमें क्या वो कहना है कि कौन सा सही रहेगा? तो अगर हम शेप और स्पेक्स की बात करें तो दोनों में मेरे हिसाब से तो कोई चेंज नहीं है। एक जो प्लस पॉइंट मुझे लगता है 1 TB की प्लस पॉइंट है, और शेप में जो डिफरेंस आ गया वो तो आपको दिख ही रहा है, डिजाइन बहुत चेंज हो चुका है। तो मेरी वर्डिक्ट अगर लोगे, प्राइस दोनों का पहले तो मैं बात कर लूं तो ये भी 55,000 के अराउंड था, जिसमें कि 10,000 का डिस्काउंट 45,000 में शेप डिसकंटिन्यू हुई है। और ये जो है ये सेम प्राइस पे अभी 55,000 में चल रहा है। कंपनी की ऑफर्स आती रहती हैं, तो आपको 50,000 के अराउंड अलग अलग ऑफर्स आपको मिलती रहती हैं। तो प्राइस की बात तो ऑलमोस्ट मैं देखूं तो सेम प्राइस पे अभी एमआरपी पे प्लेस्ड है। तो प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेरे वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊंगा तो थोड़ा लेटेस्ट स्लीक डिजाइन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि इसमें स्टोरेज अपग्रेडेड मिलती है, लेटेस्ट डिजाइन है, इसकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई इसमें शिकायत नहीं है कस्टमर की। तो नया अगर मेरे को बाय करना है तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा। तो ये वाला आप बता रहे हो, जैसे मैं भी बताऊं अपनी साइड से, बिल्कुल। तो ये मेनली जैसे लाइट वेट भी होने वाला है काफी, और जो इसकी डिजाइन की बात करें तो ये भी काफी यूनिक है। जैसे ये वाला थोड़ा फैट में है तो थोड़ा हैवी बढ़ जाता है, तो मेनली यही है इसमें। एक चीज अपने व्यूअर्स को और बता देना चाहता हूँ, अगर किसी का बजट कम है और वो यूज्ड में कंसोल लेना चाहता है तो फैट में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फैट आपको 32 से लेके 35 के बीच में, जिसका बजट कम है तो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि इसके स्पेक्स में, रैम में और इसके इंटरनल जो प्रोसेसर है कोई भी डिफरेंस नहीं है एक स्टोरेज को छोड़ के। तो इजीली आप इसकी तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक तो है। दोनों पावरफुल कंसोल्स है। जरूर एक हीट सिंक इसमें बड़ी लगी हुई थी और इसमें स्लीक कर दी गई है, बट उससे परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो प्लेयर्स इसको 7-7 8-8 घंटे खेलते थे, इसको भी खेल रहे हैं, तो उसमें भी कोई हीटिंग इश्यूज नहीं आ रहे। ठीक है, इसका फैन थोड़ा बड़ा था, इसका थोड़ा सा स्लीक कर दिया, बट उससे कोई परफॉर्मेंस पे डिफरेंस नहीं आ रहा, कोई भी लैग नहीं आ रहा। तो मेरा तो ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर मैं न्यू के लिए जाऊंगा तो इसके लिए जाऊंगा। किसी का बजट अगर कम है तो आप फैट की तरफ भी इजीली जा सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। ठीक है, तो जैसे बता ही दिया है कि स्लिम वाला हमारी साइड से है। बाकी आपको कौन सा सही लगा है आप बता देना कमेंट बॉक्स में। मेनली जो इसका मेन डिफरेंस था दोनों का, तो हमने सारा कुछ बता ही दिया। बाकी अगर किसी को चाहिए अपने लिए पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पे स्लिम और फैट दोनों ही मिल जाते हैं। यहाँ तक कि अगर वैसे चाहिए यूज में तो वो भी मिल जाएगा, और न्यू चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो न्यू ही पीस है बिल्कुल स्लिम का, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो बता दो कितना पुराना पीस है यहाँ पे? तो ये सिर्फ 20 डेज ओल्ड पीस है। तो किसी को भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे एक नया कंसोल चाहिए और अच्छे प्राइस, ऑलमोस्ट 10,000 प्राइस डाउन में चाहिए, सिर्फ 20 डेज पुराना पीस विद ऑफिशियल बिल विद वारंटी, तो आके इंडिपेंडेंस डे पे आप ले सकते हो। बहुत बढ़िया पीस आया हुआ है। तो बाकी एक बता दो कि अगर किसी को लेना हो तो यहाँ पे आपकी शॉप कहाँ पड़ने वाली है? मेरी शॉप तिलक नगर, शाइन स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, मेट्रो स्टेशन तिलक नगर, गेट नंबर 1 के पास आपको पड़ेगी। बहुत ही नियर मेन रोड की शॉप है। आप कॉल करके, फोन जैसे भी मैसेज करके मेरे पास विजिट कर सकते हो। फिर यही थी आज की वीडियो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ में।
तो ये अपने शाइन स्टार के अंकल एक काफ़ी बढ़िया मैसेज देना चाहते हैं इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, तो फिर आप बता दीजिए ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है आज की वीडियो में। हेलो शाइन स्टार व्यूवर्स, मैं तो सबसे पहले अपने सब व्यूवर्स को, सब भारतीयों को शाइन स्टार की तरफ से इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की शुभकामनाएं। मेरा आप सभी के लिए एक मैसेज है कि 15 अगस्त को हम सब ने बहुत पतंगे उड़ानी है, अपने स्वतंत्रता दिवस को बहुत शान शौकत से मनाना है, जहाँ तिरंगा झंडा फहराया जाना है। लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराएंगे, उसी खुशी में हम सब ने एक पतंगे भी उड़ानी है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, पतंगे अपने भारतीय मांझा से करें, कोई चाइनीज मांझा से मत करें। नायलॉन का मांझा होता है, किसी की गर्दन, पंछियों के ऊपर ये मांझा बहुत खतरनाक ढंग से हर साल पक्षी मरते हैं, लोगों को गर्दन कट जाती है, उनको इंजर्ड हो जाते हैं उस मांझे से। कृपया बाहर के जो चाइनीज़ मांझा है उसको बिल्कुल ना यूज़ करें। और एक और, इस 15 अगस्त पर अपने भारत को हरा भरा बनाने के लिए एक पौधा, सिर्फ एक पौधा अपनी स्वतंत्रता दिवस की खुशी में सब अपने अपने घरों में एक पौधा लगाएं, एक पौधा गिफ्ट करें। रेनी सीजन चल रहा है, इन दिनों में ये ट्रीज, ये पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरह फलीभूत हो जाते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक पौधा गिफ्ट कीजिए और एक पौधा आप खुद लगाइए, ताकि जो इस एनवायरनमेंट को, जो डे बाय डे पोल्यूटेड होता जा रहा है, इसको हरा भरा करने के लिए हम अपना सहयोग दें, अपने भारत को हरा भरा बनाएं और खुशहाल बनाएं। थैंक यू।